हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ शुभम जी हैं और इनका यूट्यूब चैनल है शुभम झा करके। और ये इजी लर्निंग के फाउंडर हैं। आज हम इस पॉडकास्ट के थ्रू ये देखने की कोशिश करेंगे कैसे इन्होंने अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट किया, क्या स्ट्रेटेजी ये यूज कर रहे हैं और कैसे बेसिकली आप कैसे ये सेम चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने बिजनेस के ऊपर। हमारा मानना ये है कि अगर आप उन लोगों से सीखो जिन्होंने उस सक्सेस को देखा हुआ है, वो स्ट्रेटेजी सारी अपनाई हुई है, तो आप फास्ट सीख सकते हो। बेसिकली ये पूरा एक पॉडकास्ट केस स्टडी पॉडकास्ट होने वाला है जहाँ पे हम सारी इंसाइट्स और सारी चीजें सीखने वाले हैं। वेलकम शुभम शुभम जी। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया अपने पॉडकास्ट में। एंड डेफिनेटली आई ट्राई टू शेयर एवरीथिंग जो भी मैंने आज तक एक्सपीरियंस से, कि जो भी आपके व्यूअर्स है या फिर जो भी आपको ज्वाइन ये पॉडकास्ट देखने वाले हर इंसान को वो सारे इंसाइट मिले और वो गलतियां ना करे जो मैं कर चुका हूँ। और साथ ही साथ उनको ये भी पता चले कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो उनको करनी ही चाहिए। राइट, कुछ मस्ट डू चीज़ें होती है और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो करके पता चलता है अरे ये तो गलत हो गया। तो हम उन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड थैंक यू जो लोग भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं, आपको बहुत सारे लर्निंग्स में। ओके, तो एक बार अपना आप नीश क्लियर कर दीजिएगा कि किस नीश को आप कैटर कर रहे हो, क्योंकि हमारे जो मोस्टली ऑडियंस है वो कोर्स क्रिएटर, कोचेस और कंसल्टेंट है। तो आपका नीश एक बार क्लियर हो जाए ताकि फोकस बढ़ जाए वीडियो पे, जो भी लोग देखें उनको पता चले कि वीडियो क्यों देखना है। ओके, तो बेसिकली जैसा कि आशीष जी ने बताया, मेरा नाम शुभम झा है और मेरा एक चैनल है, उसका भी नाम शुभम झा है। ठीक है। और जिस नीश को मैं केटर करता हूँ उसको बेसिकली K-12 बोला जाता है टेक्निकल। K-12 मतलब हो जाता है 6 से लेकर के 12th तक के जो बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं, अलग अलग बोर्ड से, जैसे बहुत सारे बोर्ड होते हैं, CBSE एक बोर्ड है। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड एक बोर्ड है, यूपी बोर्ड एक बोर्ड है। तो एक हमारा सेंट्रल बोर्ड हो जाता है और एक स्टेट बोर्ड्स हो जाते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, या फिर आप मान लीजिए कन्नड़ बोर्ड, तमिल बोर्ड, ये सारे आ जाते हैं। मैं इनमें से एक स्टेट बोर्ड को केटर करता हूँ। K-12 वाले सेगमेंट में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के मेरे जो कोर ऑडियंस है, जो मेरे सारे लर्नर्स हैं, वो सारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से। मतलब ये पूरा नीश ओरिएंटेड है, अपने एक पर्टिकुलर नीश को चूज करा हुआ है विद दैट कि आपने पर्टिकुलर नीश को चूज करा हुआ है। और मैंने आपके यूट्यूब पे देखा कि आपके सब्सक्राइबर भी इट्स नॉट लाइक इन मिलियन, बट आप हम्म। इनकम अच्छा जनरेट कर रहे हो और आप ऑर्गेनिक काम कर रहे हो, सारी चीजें आपकी ऑर्गेनिक है। तो वो थोड़ा सा आप ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजीज वगैरह शेयर कीजिएगा। बेसिकली आपका फनल कैसे काम करता है, कैसे लोग इनरोल होते हैं कोर्स में, क्या मतलब पूरा प्रोसेस क्या रहता ठीक है। है A to Z। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आशीष जी, मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। अभी देखिए कैसा हुआ कि मैं जब अपने यूट्यूब जर्नी को मैंने स्टार्ट कैसे किया, हम वहाँ से बात करते हैं कि लोगों को रिलेट कर पाएँगे। तो राइट। मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में की है। साइंस से मैंने 10th के बाद साइंस लिया था, PCMB। और फिर मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में की बिकॉज़ मेरे पापा चाहते थे। बट अपने खर्चों को निकालने के लिए मैं बहुत इनिशियल स्टेज से ही, आई थिंक 9th स्टैंडर्ड से ही, मैं होम ट्यूशन्स लेता था। तो होम ट्यूशन्स लेते-लेते क्या हुआ कि मेरे जो फंडामेंटल्स थे, 4-5 बच्चों को बिठा के पढ़ाते हैं और वो बच्चे कुछ भी पूछ राइट सकते हैं, भैया वाला टाइप, भैया-दीदी राइट वाला टाइप ट्यूशन। तो राइट मेरे राइट फंडामेंटल्स राइट। काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे उन छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते। फिर क्या हुआ कि मैं कुछ कोचिंग, जो आस-पास के जो कुछ छोटे-मोटे कोचिंग थे लोकल, रीजनल, उनको मैंने जॉइन कर लिया था और वहाँ पे मैं पढ़ाता था और मेरी इंजीनियरिंग चल रही थी। वीकेंड्स को मैं पढ़ाता था, अपने पॉकेट मनी, अपने खर्चे को निकालने के लिए। अब कोविड का समय आया और कॉलेज में छुट्टियाँ हो गई, बंद हो गया है और बच्चों के भी ट्यूशन्स वगैरह बंद हो गए। बट जहाँ पे मैं वीकेंड में पढ़ाता था साइंस, मैं साइंस और मैथ्स पढ़ाता हूँ। मेन मेरा सब्जेक्ट है साइंस, उसमें फिजिक्स। तो जब मैं पढ़ाता था वो बच्चे तो अब डिपेंडेंट थे, क्योंकि बड़ा अनसर्टेनिटी था ना उस टाइम में कि बोर्ड एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने यूट्यूब, अब मुझे लिटरली जैसे मान लीजिए कि ये माउस है, ठीक है? तो मैं इस माउस से लिख रहा हूँ। मान लेते हैं कि मुझे लिखना है फोटोसिंथेसिस। मैं माउस से लिखूँगा तो ओके। वो बहुत गंदा दिखेगा राइट स्क्रीन पे, वो अच्छा दिख राइट नहीं रहा था। 100%। हाँ तो हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा अब कैसे पढ़ाएँ, कैसे पढ़ाएँ? तो मैंने क्या किया कि एक पेपर लिया व्हाइट कलर का, जो हमारा A4 शीट होता है, जो प्रिंटर पे हम यूज़ करते हैं, राइट और उसपे राइट मैंने राइट। नोट्स बनाया, जो भी बच्चों को पढ़ाना था। और जैसे मान लीजिए कि ये मेरा फ़ोन है, तो इस फ़ोन को कुछ इस तरीके से रख करके मैंने उस वीडियोज़ को शूट किया और उनको मैंने अब उफ। डाले कहाँ? गूगल ड्राइव पे तो 15 जीबी की लिमिट है, ठीक है? और पेड के लिए तो पैसा भी आना चाहिए ना, तब तो पेड कर पाएँगे। तो मैंने बोला एक राइट। काम करते हैं, यूट्यूब का मैंने देखा कि यूट्यूब पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाल सकते हैं और लोगों को हम शेयर कर सकते हैं। मैंने उसको राइट। डाल दिया और उसका सेटिंग्स में मैंने पब्लिक रहने दिया।
कि भाई इसको देखना होगा, देखेंगे, कोई बात नहीं, बच्चे एक दूसरे को शेयर कर देंगे। राइट अब राइट। क्योंकि उस टाइम में नीड ज्यादा थी और कहते हैं ना कि डिमांड ज्यादा और सप्लाई डिमांड कम कम है था। एक तरीके से, हाँ ठीक है, तो शायद ये ऐसा ही कुछ हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है, या फिर किस्मत अच्छी थी, या फिर शायद सही में अच्छा पढ़ाता था, वट एवर इज द रीजन। बट लोगों ने उन वीडियोस को देखा, बहुत व्यूज नहीं आए, 100 बच्चों ने देखा। एक लड़का जो 20 बच्चों को पढ़ाता है किसी ट्यूशन में जा करके, तो अगर 100 लोगों ने देख लिया, चाहे उन्होंने वीडियो पूरा इट्स अ बिग देखा थिंग। नहीं देखा पता नहीं, हाँ हाँ। मैं बड़ा खुश हुआ। साथ ही साथ 100 में से 10 लोगों ने अप्रिशिएट भी कर दिया। अब क्या होता था कि जब मैं एक लोकल ट्यूशन में जाता था, पढ़ाता था, निकल जाता था सब, ठीक है, रफा दफा। लेकिन जब किसी ने थैंक समझ यू गए। बोला, किसी ने थोड़ी तारीफ की, किसी ने बोला कि सर वो वाला एग्जांपल बहुत अच्छा था, वो वाला ट्रिक बहुत अच्छा था, बड़ा इंस्पायर्ड हुआ इस चीज से। मैंने कहा आप पूरा पढ़ाइए, राइट। ठीक है। तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब विथ सो टाइम क्या हुआ बेसिक कि हाँ मैं आपको एक चीज हाँ और बता रहा हूँ, विथ टाइम, हाँ, विथ हाँ। टाइम क्या हुआ कि मैंने अपनी वो चीज इम्प्रूव करता गया मैं, ठीक है, इम्प्रूव करता गया, और फिर मैंने सीखा कि एग्जैक्टली अच्छा कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि राइट। पहला वीडियो मेरा ऐसे था कि मैं सिर्फ फोन रख करके बना रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने ग्रीन स्क्रीन यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है, पेन टैबलेट यूज करना स्टार्ट किया, बहुत सारे गैजेट्स में इन्वेस्ट किया, तो मेरे पास थोड़ी सेविंग्स थी, या फिर तो बेसिकली करते क्या है कि अगर आपको पैसे कमाने हैं, ठीक है, जो आपका एग्जैक्ट सवाल था, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक पैशन होना चाहिए, राइट। 100%। दूसरा, 100%। अगर आपके पास पैशन नहीं रहेगा, अगर इफ यू विल, देखिए एक कहावत है कि इफ यू कांट मेक इट जस्ट फेक इट, बट मेरा ये मानना है कि बहुत या लंबे समय तक आप उसको फेक करते रहोगे और आपका अंदर वो है ही नहीं, पूरी जिंदगी तो यू कैन नॉट फेक इट, राइट। राइट। तो आपको जब तक एक वो आपका पॉइंट, एक हैबिट क्रिएट हो जाए तब तक आप फेक इट करो, बट वो अगर क्रिएट हो गया उसके बाद फिर आप हाँ, कंटिन्यू तो कीजिए अगर उसको। आपको समझ आ गया कि ये मुझसे नहीं हो रहा है तो गिव इट। तो अगर आप सच में राइट पैशनेट हो तो फोकस ऑन इम्प्रूविंग, पॉइंट नंबर 1, राइट। ठीक है। दूसरा, जैसे आपने बोला कि सब्सक्राइबर बेस तो मिलियंस में नहीं है, लेकिन रेवेन्यू ठीक है, जो हमारा राइट। रेवेन्यू है, एंड हाँ। टिल डेट ऐसा एक भी महीना नहीं आया है बाय गॉड ग्रेस कि हम प्रॉफिट में नहीं हो। चाहे वो प्रॉफिट, मुझे तो लगता है कि 1 रुपए का प्रॉफिट भी प्रॉफिट होता है, राइट, और 1 लाख का प्रॉफिट और 1 करोड़ का प्रॉफिट भी प्रॉफिट होता है। तो ऐसा राइट। एक भी दिन नहीं आया है, या फिर एक भी महीना नहीं आया जब से मैंने काम स्टार्ट किया इजी लर्निंग का, कि हम प्रॉफिट में नहीं हो, सब खर्चा करने के बाद मंथली एक्सपेंस। राइट राइट। तो ये कैसे हुआ कि जो आपने बोला ना कि 1 मिलियन या 2 मिलियन सब्सक्राइबर तो नहीं है, सब्सक्राइबर तो 1 लाख भी नहीं हुआ है, अभी कुछ 99,000 है, शायद इस महीने 1 लाख हो जाएगा। राइट अब राइट। इसके पीछे हाँ कारण क्या है कि जो मैंने अपनी लर्निंग्स ली 2 साल यूट्यूब, मेरा ऑलमोस्ट चौथा साल है यूट्यूब पे, तो मैंने जो 1 डेढ़ साल 2 साल में जो मैंने लर्निंग्स ली बहुत सारे चैनल्स को देख करके आसपास, वो ये था राइट कि लोग क्या कर रहे हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कुछ भी डाल रहे हैं जो भी ट्रेंडिंग है, उससे सब्सक्राइबर तो राइट बढ़ जाते हैं, नंबर्स तो बढ़ जाते हैं, राइट। लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ता। क्योंकि अब आप मान लो कि कोई अंकल आकर के मेरी कॉमेडी का वीडियो देख रहे हैं और मैं 10वीं का एक कोर्स बेच रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड का, तो क्या वो अंकल खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं। राइट। तो राइट। मैंने ये कोशिश किया कि भाई सब्सक्राइबर भले दिन में 10 बढ़े हमारे, लेकिन पॉइंट ये है कि कोशिश ये करनी है कि जो हमारे कोर ऑडियंस है उससे रिलेटेड हमारे सब्सक्राइबर्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें करना क्या है कि हमें कोर ऑडियंस पे फोकस करना है। अगर हम कहीं पे हमारे जो ये यूट्यूब पे जो हम काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज हम किसी को दे रहे हैं और उसको अगर हमें मोनेटाइज करना है, तो आपको वो नीश, जो पहला सवाल था कि हमारा कौन सा नीश है, उस नीश को लेकर के, हमारे कोर ऑडियंस को लेकर के हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। मतलब कुछ भी डाल के मत भरो, राइट। ठीक है। अगर आपको पता है कि आप ऐसे लोगों को केटर कर रहे हैं जो न्यूज देखने वाले हैं, तो केवल न्यूज से रिलेटेड चीजें डालो और उसके आसपास के टॉपिक डालो, कुछ भी मत डालो। 100%। बिल्कुल कॉमेडी चल रहा है, गेम चल रहा है, GTA 5 GTA 8, तो वो मत करने लग जाओ, ठीक है। ये मत सोचो कि बच्चे तो गेम भी खेलते हैं तो मैं गेम भी डालूंगा, दैट इज नॉट द वे। राइट। अभी क्या हो रहा है कि YouTube के ऊपर जितने भी एजुकेटर हैं वो थोड़ा सा कुछ फनी चीजें करने की ट्राई कर रहे हैं, कुछ मीम्स बनाने की ट्राई कर रहे हैं। सो आई थिंक जहां तक मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस, क्योंकि 2+ ईयर से हम काम कर रहे हैं कोचेस, कंसल्टेंट और टीचर्स लोग के साथ। सो आपका जो कन्वर्जन रेट है, जो आपने बोला कि कन्वर्जन रेट, आपके पास मिलियन सब्सक्राइबर होंगे फिर भी कन्वर्जन रेट आपका डाउन रहेगा, और आपके पास 90,000 सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज भी है, ऐसा नहीं है कि लैक्स 4 लैक्स 5 लैक्स में व्यूज आते हैं, बट आपका जो नीश है और आपका जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो अच्छा है, जिसकी वजह से सेल्स आपकी बढ़ती है, कंपेयर टू जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर और वो मीम्स वीम्स क्रिएट कर रहे हैं खाली व्यू कैटर करने के लिए, तो उनके उतने सब्सक्राइबर नहीं होंगे। और मेन पॉइंट यही है कि अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो या फिर एजुकेशन फील्ड में जा रहे हो, तो आपको इसको एज अ बिजनेस सोचना है। ये नहीं देखना है कि मेरे यूट्यूब पे व्यूज कितने आ रहे हैं, आपको ये देखना है कि मेरा रेवेन्यू कितना आ रहा है, कितना पैसा जनरेट हो रहा है,
बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू। अगर आप सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करके पैसे कमा रहे हो, दैट इज गुड। और आप ये सोचो कि आपको एक लंबी चौड़ी लाखों में व्यूज आ जाए, और मतलब अगर आपका ये मोटिवेशन है और आप पैसे कमाना चाह रहे हो, तो ये आप ये मोटिवेशन मत रखिए, फिर आप व्यूज वाले मोटिवेशन को लेकर के चलिए कि मुझे व्यूज ज्यादा चाहिए कंपैरेटिवली, क्योंकि यूट्यूब आपको कम पैसा देगा। यूट्यूब इज आप यूट्यूब को मेन फॉर्म ऑफ इनकम समझने लगते हैं लोग, जितने भी एजुकेटर हैं, कि हम यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, सही बात है, और वहां से हम एक मेन फॉर्म ऑफ इनकम जनरेट करेंगे, एडसेंस वगैरह के थ्रू पैसे कमाएंगे। बट यूट्यूब इज नॉट योर मेन फॉर्म ऑफ इनकम। आपको ये समझना है कि यूट्यूब आपको एज अ मार्केटिंग आप उसको टूल की तरह यूज कीजिए, और उससे आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, कोर्सेज बेच के और चीजों बेच करके। अभी भी शुभम जी, अभी भी बहुत सारे ऐसे कोर्स क्रिएटर हैं जो यूट्यूब पे तो पढ़ा रहे हैं, बट वो कोर्सेज सेल नहीं कर रहे। वो 20-25 हजार रुपए जो भी यूट्यूब एडसेंस के थ्रू मिल रहा है वो कमा रहे। आई थिंक उतना भी पैसा नहीं मिलता होगा यूट्यूब के थ्रू। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट आपने एक वर्ड, एक टर्म यूज किया, मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करो। मेरे पास एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है इससे रिलेटेड, 2 इंसिडेंट है बिल्कुल, अभी, एक और याद आ गया। जो मतलब कैसे मैं आपको कैसे जान पाया, मुझे कोई वेबसाइट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, राइट, 100%। और मैंने बोला कि यार ये बैठ करके मुझे खुद तो करना नहीं है। तो एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका था कि जब मैंने इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया था, आई थिंक 2021, मैंने बोला कि यार चलो वेबसाइट बना लेंगे। तो मैंने एक इंसान से बात की, उसका एडवर्ड्स के कारण उसने प्रमोशन डाल रखा था, तो गूगल पे उसका टॉप पे आ गया। इतना उस टाइम में आइडिया नहीं था कि प्रमोट करके भी लोग ऊपर ले आते हैं, आपको लग रहा है कि वो रैंक कर रहा है वेबसाइट। एग्जैक्टली। तो मैंने लगा बड़ा अच्छा है, और उसका लैंडिंग पेज भी काफी सही था। उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं, वो मुझे आज पता है, पहले तो वो भी नहीं पता था। तो उसने मुझे बोला कि 12,000 रुपए में आपका हम जो आपको रिक्वायरमेंट है बना के दे देंगे। ऐसा तो ठीक ठाक सा आ ही रहा था। मैंने बोला ठीक है, आप एक काम करो, एडवांस कितना लोगे? तो उसने बोला कि 8,000 एडवांस लेंगे हम, क्योंकि उस टाइम में मुझे ये भी नहीं पता था कि हमें अपना डोमेन ही खरीदना पड़ता है, अपनी होस्टिंग चाहिए होती है, कुछ नहीं पता था, मतलब विद जीरो नॉलेज कि हाँ ये करना है करके, ठीक है। पता नहीं कि क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, क्या रेसिपी है, कुछ नहीं पता, समझिए। उसने बोला कि आपका डोमेन इतने का आएगा, होस्टिंग इतने का आएगा, सब मिला के हमें टोटल 12,000 चाहिए, 8,000 आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 हजार उसने बोल दिया था कि होस्टिंग का ही खर्चा आएगा, विच वाज जेन्युइन, मैंने चेक किया था। तो और डोमेन का भी एक साल का अगर आप लोगे तो लगभग कुछ 1,000 रुपए के 500-600 रुपए आएगा, क्योंकि डोमेन वो सस्ता ही आ जाते हैं स्टार्टिंग में, तो पहले ही मैंने उसे दे दिया 8,000 रुपए। हमने 8,000 लेने के बाद मुझे कभी कॉल ही नहीं किया। मेरा भरोसा उठ गया ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर वालों से। बट देखो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मुझे करना तो था ही। अब मैंने खुद से उस टाइम में, फिर मैंने बहुत, मुझे बुरा लगा अपने आप में कि यार कोई बेवकूफ बना के चला गया, आपने समझा ना, ठीक है। यहाँ पे बात 8,000 की नहीं थी, बात ये थी कि कोई तुम्हारा बेवकूफ बना के चला गया, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि खुद से वेबसाइट बना लेंगे सीख साख के, तो मैंने खुद से बनाया। बट फिर मैंने बोला कि यार ये देखने में इतना एस्थेटिक नहीं, जैसा चाहिए वो फील नहीं आ रहा। तो मैंने फिर ऐसे मैंने सर्च किया कि अब हम गूगल पे सर्च नहीं करेंगे भाई, ठीक है, गूगल पे लोग ऐड चलाते हैं, ऐसे चैनल को सर्च करेंगे जो सिखा रहा है या फिर जो डाल रहा है, और थोड़ा मतलब बेसिक लेवल पे हो, जिसके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा ना हो। मतलब कि क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद लोग गलत करने लगते हैं अक्सर, ठीक है, छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते। तो फिर मेरे को फॉर्चुनेटली आपका चैनल मुझे मिल गया, एंड फिर मैंने आपका नंबर भी था उसमें किया। तो देखो कैसे यहाँ पे पॉइंट क्या है, फिर हमारे बीच में जो भी आपने मेरा वेबसाइट डिजाइन किया और बहुत सारी चीजें आपने मुझे सिखाई, तो पॉइंट क्या है कि एक तरीके से आपने मुझे मेंटोर किया कि ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें हमारे बीच में बातें हुई, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक तो मुझे कोई हेल्प करने वाला मेंटोर की तरह मिल गया, राइट, 100%, जिससे मैं कभी भी कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरी ये बात हो गई कि आपका भी एक पॉइंट से बिजनेस हो गया। मान लो हमारे बेस में बस 20,000 25,000 का ही बिजनेस हो, कंसिडरिंग कि मैं एक क्लाइंट हूँ। आपने यूट्यूब पे तो फ्री में वीडियो डाला, आपको जो आता था आपने सिखा दिया, और उसके थ्रू आपका भी एक कन्वर्जन हो गया, पॉइंट है। अब मुझे भी अगर मान लो कि मेरे फील्ड में जो लोग काम कर रहे हो, मुझे कल को कहते हैं कि मुझे वेबसाइट बनाना है या फिर कुछ ऐसी सर्विस चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली पहला सजेशन आपका दूंगा, क्योंकि आपने मुझे ईमानदारी से सर्विस दी, राइट। जो आपने बोला उसको आपने उस टाइम में करके दे दिया मुझे। तो एक ये हो गई कि कैसे मार्केटिंग के लिए काम आया। आई डोंट थिंक कि आपकी यूट्यूब से आपने कुछ भी पैसे कमाया होगा टिल डेट, नो, राइट। हाँ, तो दैट इज जीरो। बट यूट्यूब के कारण वहां पे जो वीडियो डाला उसके कारण आपने कितना कमा लिया होगा, आई डोंट नो दैट नंबर, आई डोंट नो दैट, राइट। और मैंने कितना पे किया वो, हाँ, एग्जैक्टली। तो हाँ, तो मैंने कितना पे किया वो मुझे पता है, तो दैट इज ऑल्सो बिग फिगर, कोई छोटा फिगर तो है नहीं, राइट। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। अभी 3-4 आई थिंक
लास्ट मंथ मुझे 20-25 तारीख को मेरे एक दोस्त का कॉल आया, हर नेम इज श्रुति, ओके, नासिक में रहती है, 11th-12th में मेरे साथ थी, एंड काफी मतलब एक इंथुजियास्टिक इंसान होता है ना, जैसे एक लड़की कि Right. हाँ ये भी सही है वो भी सही है, उस टाइप में, और फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, Okay. बीइंग ऑनेस्ट। तो हाँ, उसने क्या किया, एक पानी पूरी का दुकान डाल दिया, ठीक है, पानी पूरी का दुकान का नाम डाला पापा की परी पानी पूरी। ग्रेट, आप यूट्यूब पे इसको सर्च भी कर सकते हो। ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कुछ नहीं कर रही ग्रेट थी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हाँ इंस्टाग्राम पे क्या कर रही थी, उसके वीडियोस बना के डाल रही थी, लोगों का फीडबैक डाल रही थी, 60 रुपए में अनलिमिटेड पानी पूरी। यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना के डालना उसने स्टार्ट किया। उसने 20 तारीख को मुझे कॉल किया था अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द डेट, और उसने बोला शुभम मेरे 20,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, $100 हो गया है, मैं क्या करूं, मेरे को आगे नहीं पता, ठीक है, बट ऐसा कुछ तो मेल वेल आया है। मैं बोला भाई $100 हो गए, एक एक वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज, 9,000 के आसपास ठीक मिले, है है ना? हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है यार, कोई नहीं, कुछ कुछ प्रोसेस होता है, तो मुझे डिटेल्स बता देना, मैं तुझे बता दूंगा, ठीक है। समझिए। तो फिर मैंने उस कॉल को थोड़ा सा वो किया, फिर 3 दिन पहले मुझे कॉल किया था, आज हमें शूट कर रहे हैं 10 तारीख को, तो 3 दिन पहले उसने मुझे कॉल किया, मुझे कहते शुभम, मतलब वो मुझसे मराठी में बात करती है, फ्रॉम महाराष्ट्र, मैंने आई एम ऑल्सो बॉर्न एंड बॉट अप इन महाराष्ट्र। तो मुझे कहते शुभम माझे 50,000 सब्सक्राइबर झाले, मतलब शुभम मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए विद इन 10 to 15 डेज। 20,000 पे उसने मुझसे बात किया था, 50,000 हो गए, एंड कहती है शुभम यामध्ये $200 झालेला है, मतलब $200 भी हो गए। राइट, अब क्या करना है, बहुत पैसा हो रहा है उधर, अब तो निकालना पड़ेगा। समझिए। तो अब आप सोचो कि एक तो उसका जो वो काम चल रहा है, वो काम चल ही रहा है, उसका मार्केटिंग हो रहा वो है, अपने काम का मार्केटिंग पर्पज से डाल रही है, वहां से भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू आ रहा है, लोग भी आ रहे हैं। इनफैक्ट देखो, हम इस पॉडकास्ट में उसके बारे में बात कर रहे हैं, एग्री। तो पॉइंट क्या है कि आप जो कर रहे हो उससे कितना पैसा आ रहा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। यूट्यूब से आज तक मेरे को नहीं लगता कि मैंने कभी 22,000 से ज्यादा कमाया हो टिल डेट फ्रॉम लास्ट 4 years। किसी महीने $100, किसी महीने $200, किसी महीने कुछ, क्योंकि सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, व्यूज ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन यूट्यूब के कारण, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर आपको फिगर बताने जाऊं तो इट्स मोर देन 70-80 लाख रुपए यूट्यूब के कारण, 100%। मतलब बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अभी तक उसको आप मार्केटिंग टूल यूज करके आपने एक अच्छा खासा पैसा जनरेट करा, सिंपल, राइट। तो अब मुझे नहीं पता फिगर बताना सही होता है गलत होता है, बट जो लोग सच में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द वर्ड, कि अगलों के जैसे पैसे के पीछे मत भागो। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं अच्छा ये पैसे बचा पाऊंगा, या फिर इतना कमा पाऊंगा, या फिर ये कर पाऊंगा, ठीक है। मैंने 2 चीजों का ध्यान रखा, एक तो मैं सीखता गया, ठीक है, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आया, जब भी मुझे लगा कि अब मान लेते हैं कि मेरा कोई XYZ फ्रेंड है जो कुछ कर रहा है, ये मेरे नोन है, या फिर मान लो कि कोई ऐसा है जो यूट्यूब पे कुछ कर रहा है, बट मैं नहीं जानता, बट मैं उसको एज अ चैनल देख रहा हूँ मेरे नीश में, और मुझे लग रहा है कि यार ये तो बड़ा कमाल का कर रहा है, ये कौन सा एनिमेशन है, ये कैसे कर रहा है अपने वेबसाइट पे, या ये नोट्स कैसे बना रहा है। अब मेरा मतलब दिमाग रुकता नहीं है, मैं मेरे अंदर का पता नहीं उस टाइम में इंजीनियर जाग जाता है, मैं कहता हूँ इसको पता करना है, फिगर आउट करना है कि ये कैसे हो रहा है, और आपका आई एम ऑलवेज रेडी फॉर लर्निंग। कॉल हमें आ जाता है फिर, एग्जैक्टली ठीक है, तो मैं आपको कॉल कर लेता हूँ और पूरा दिमाग लगाऊंगा दुनिया भर की है, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, XYZ एवरीथिंग। उसके बाद दूसरा मैं क्या करता हूँ कि अगर मैंने कुछ पैसे कमाए ना, इफ यू आर थिंकिंग बिग, देखो आपको अगर 1,000, 500, लाख, 2 लाख रुपए कमाना है तो आप कुछ भी करके कमा 100%। बट पॉइंट ये है कि क्या आपको कंसिस्टेंटली कमाना है, समझ रहे हो। एक आध बार तुक्के से लॉटरी तो सबका लग जाता है, राइट, लेकिन अगर आप सच में, आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप सच में कुछ कर सकते हो, तो आप हर बार उस रिजल्ट को रिप्रोड्यूस करने की हिम्मत रखते हो। बेस्ड ऑन द सिचुएशन की थोड़ा सा एक बात और बोलना था मुझे, एक और बात बोलनी थी मुझे। रिजल्ट रिप्रोड्यूस का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको रात को वादा करूं कि मैं सूरज दिखा दूंगा, राइट। यहाँ पे रिजल्ट रिप्रोड्यूस करने का मौका, बात ये है भाई सब कुछ ठीक चल रहा है और मैं वो रिजल्ट गिवन सिनेरियो में ये चीज प्रोड्यूस करने जैसा है, एंड आई कैन डू। सो इसके लिए आप अगर कमाते हो तो यू हैव टू रीइन्वेस्ट, राइट, 100% रीइन्वेस्ट वाला पॉइंट से मेरे को याद आया कि अभी क्या है कि लेट्स सपोज कि आप जो इनकम जनरेट करने लगे, ऑर्गेनिक, आप कंप्लीटली आपके ऑडियंस ऑर्गेनिकली आप पैसे जनरेट कर रहे हो। सो नाउ क्या होता है, अब होता क्या है कि आपने पहले बोला कि आप A4 सीट में पढ़ा रहे थे, राइट, आपने अपग्रेड करा, ग्रीन स्क्रीन पे गए, पैन टैब है, पूरा प्रॉपर सेटअप है, आपने एक्वेस्टिक फॉर्म वगैरह, मतलब पूरा पर स्टूडियो बना के रखा है। सो तो प्रॉब्लम क्या है कि मैंने मार्केट में ये प्रॉब्लम देखा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो भी इंसान पैसे कमाने लगते हैं वो क्या करते हैं, वो सैचुरेट हो जाते हैं,
कुछ सैचुरेट से मतलब क्या है सैचुरेट यहाँ इन द पे? सेंस कि अगर आप पेपर में पढ़ा रहे हो फिर आप पेपर में ही पढ़ा रहे हो, पैसे आ ही जा रहे हैं, समझ गया। आप मतलब क्या बोलते हैं, री इन्वेस्ट नहीं हम्म करते, पैसा लगाते नहीं, बोलते पैसे आ रहे हैं पॉकेट में, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। उसके बाद बोलेंगे भाई कि ये कोर्स सेलिंग वाले कोई पैसा वैसा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है। सो यू हैव टू, बिजनेस इज लाइक कि आपको अपडेट करना पड़ेगा ना, आपको प्रॉपर सेटअप अपडेट करना हम्म पड़ेगा। अभी आप हम हमारी और आपकी प्लानिंग चल रही थी कॉल पे, जहाँ पे हम पीआर वगैरह के बारे में बात कर रहे थे और अनदर अनदर चीजों के बारे में बात करते हैं, कैसे बिल्कुल। बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, राइट। आप आज जिस रेवेन्यू पे हो उसको तो हम्म, आपको 2x करना है ना नेक्स्ट 5 या 6 मंथ के अंदर राइट। अंदर। सो वी हैव टू प्लान दैट कि कैसे वो बिजनेस वहां से आगे निकलेगा। आप वहां पे स्टक नहीं हो सकते कि इतना पैसा हम कमा रहे हैं तो रोक के रख लो। इसी केस में हम गॉट इट। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट में। अगर लोग ये समझ, अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सम ऑडियंस, तो आप ये समझिए कि मैं समझ रहा हाँ, हूँ। ऑडियंस को बोल रहा हूँ मैं, आप तो समझ ही रहे हैं, मैं ऑडियंस को ये बोल रहा हूँ कि हाँ, आशीष जी, इनफैक्ट पता है, इससे रिलेटेड मेरे को पास एक चीज है, इंसिडेंट है, शेयर कर हाँ देना प्लीज चाहूँ। शेयर बहुत कीजिए अच्छा ना। हाँ इंसिडेंट है, लोगों को सीखने को मिलेगा। हम्म एक क्या होता है ना कि जो आपने सैचुरेशन वाला बोला, मैंने आपको बोला कि सैचुरेशन का मतलब थोड़ा सा समझा। हम्म तो मेरे साथ भी ऐसा, मतलब कि क्या कह रहे हैं, ओकेजनली बोलना बहुत गलत होगा कि हर इंसान जो अपना काम कर रहा है, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे उसको लगेगा कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या या गलत है। या ठीक है, अगर आप अपना काम कर रहे हो तो आपको हर पॉइंट पे ये लगेगा ही लगेगा कि ये सही है या गलत है। एग्री। बट वो बात ऐसी हो जाती है ना कि आप खड्डा खोद रहे हो, पता नहीं कब क्या आ जाएगा। इट्स रिस्की, 100%। ट्रस्ट मी, इट्स रिस्की, 100%। क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। या वरना बने बनाए तरीके तो है ही कि जाओ कहीं जॉब पकड़ लो, इतने से इतना ये काम करना है, वो सेम चीजें बार बार रिपीट करनी है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, अगर आपको वो जो बार है उससे ऊपर जाना है, तो इन दैट केस आपको अलग एफर्ट तो डालना पड़ेगा, अलग रिस्क तो लेना पड़ेगा। का कोई मतलब वो नहीं है। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं भी बहुत परेशान सा हो गया था, तो मैंने अपने एक भाई को कॉल किया था, आई थिंक टीचर को कॉल किया था, किसी एक को कॉल किया था, हाँ, भाई को कॉल किया था। और मैंने उनको बोला कि मुझे ना लगता है कि मेरे वाले काम में ना स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि मैं मेरा काम कर पाऊंगा। किसी महीने 5 लाख रुपए आ रहे हैं, तो किसी महीने 6 लाख है, तो किसी महीने 1 लाख है, तो कभी 50,000 ही आ रहा है, कभी पैसा ही नहीं आ रहा है। ये भी होता है, राइट। 100%। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरे काम में स्टेबिलिटी तो नहीं है, मुझे तो स्टेबिलिटी चाहिए जीवन में, क्योंकि दुनिया में हर इंसान बात कर रहा है कि इतना स्टेबल है लड़का, राइट। ठीक है। मुझे उस मेरे भाई ने एक लाइन बोला कि शुभम, व्हाट इज स्टेबिलिटी, स्टेबल हो जाना मतलब क्या होता है। उस टाइम में मेरे सब्सक्राइबर थे 58,000, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद है, 58,000 समथिंग। मैंने बोला कि भैया स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि स्टेबल हो जाना, ठीक है, मतलब आई एम कंफर्टेबल विद दिस। राइट। तो उसने मुझे पूछा कि, उन्होंने मुझसे पूछा कि शुभम, हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी कितने सब्सक्राइबर है। आंसर्ड कि 58,000 समथिंग, दैट वाज माय आंसर। देन ही सेड कि शुभम, अगर तुम स्टेबल हो जाओगे, चलो मान लो कि मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम स्टेबल हो जाओगे, तथास्तु, बट अब तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ने वाले हैं। मैंने बोला भैया ऐसे क्यों नहीं बढ़ेंगे। तो ही सेड कि शुभम, तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हें स्टेबल होना है, कांस्टेंट होना है। राइट। सही बात है कि नहीं। अगर आप स्टेबल हो गए, ठीक है, तो अब तो वो 58,000 है तो 58,000 ही रहेगा। फनी थिंग इज दैट, अगर फनी थिंग इज दैट कि महंगाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, पर तुम स्टेबल हो, ठीक है, तुम स्टेबल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम स्टेबल हो भाई। सही बात है। फोन का रेट महंगा होने वाला है, और उसके बाद फिर सपने हैं कि मेरे को आईफोन लेना है, मेरे को क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर सेटअप चाहिए, ये करना है, वो करना है। तो वो सपने पूरे नहीं होंगे जब तक आप, अगर आप स्टेबल रहना चाहते हो तो वो सपने आपके पूरे नहीं होने वाले। यू हैव टू बी लाइक, और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, लोग है ना दूसरे पे डालने लगते हैं कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सका Blame क्योंकि करते हैं। मैंने ये फ्यूचर में ये गलतियां कर दी, या फिर इसकी वजह से नहीं हो पाया। बिल्कुल So, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, किसी और ने कुछ और कर दिया इसलिए मैं नहीं कर, मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं इसलिए मतलब जीत नहीं पाई हमारी टीम क्योंकि उसने मुझे आउट कर दिया। उसका तो गोल आउट करना, वही उसका भी तो काम है आउट करना। तो थिंग इज दैट ना, इंडियन वाली ऑडियंस में, या फिर जो हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग है ना अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाहते रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं सिंपल सा फंडा है, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आप चाहे कोई भी चीजें होगी, चाहे आप कुछ कर लो, तब भी आप अपने ऊपर लो उस चीज को, और अगर कुछ मिस्टेक होता है, गलती होता है, तब भी आप लो। लेट सपोज कि आपने मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने क्या किया था, कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, तो आज ही एक मेरे फ्रेंड थे मोसेस, उसने मेरे को कॉल किया था और पूछ रहे थे कि
भाई तूने जब कॉलेज ड्रॉप आउट किया था तो तुझे कैसा लगा था, मतलब तुम सोच क्या रहा था, तेरा माइंडसेट क्या था? मैं बोला तो मैं कर लूंगा यार, मेरे को पता है मैं कर लूंगा। और सेकंड ऑप्शन, बोला यार सेकंड ऑप्शन तो मेरे पास था ही नहीं कुछ, सो आई हैव टू डू लाइक दैट, मतलब मेरे को यही करना है। तो डरने लगा, बोले डरता तो यही नहीं करता ना, क्योंकि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मेरे को पता है कि वर्स्ट क्या हो सकता है मेरे साथ। तो आई एम रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी मेरे साथ होने वाला है उसका जिम्मेवार मैं हूँ, और कुछ अच्छा होगा तो मेरे पेरेंट्स का जिम्मेवारी है, और उनकी वजह से कुछ अच्छा हो गया। सो इट्स लाइक दैट। दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। या सो कि आपको, अगर हाँ कुछ सही, आप सही कह रहे हाँ हैं, समझ गया। हाँ, तो लोगों को वो समझना पड़ेगा, अगर कोर्स के आप इस इंडस्ट्री में भी आना चाहते हो या फिर एज अ टीचर पढ़ाना चाहते हो, देन यू हैव टू, मतलब ये आपको समझना पड़ेगा कि जो भी चीजें हो रही है, चाहे आप इन्वेस्ट करो पूरा सेटअप में, और आज के डेट में आपको सेटअप में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन नहीं है। नो चॉइस। हाँ, स्टार्टिंग में नहीं है कि आप 5 साल पहले अगर अपना चैनल को अगर पेपर में पढ़ा रहा था तो आप आज वो कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपको ग्रो करना है देन यू हैव टू इन्वेस्ट, अगर पैसे कमाने तो इन्वेस्ट करना ही है। तो और प्रॉपर मार्केटिंग वाली स्ट्रेटजी लेके चलिए, बिजनेस वाली स्ट्रेटजी लेके चलिए, कैसे ग्रो करना है। और अगर आपको उस चीज में हेल्प चाहिए तो हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कंसल्टेंसी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम हेल्प करते ही हैं। सो प्लीज कंटिन्यू सही सोच, सही। आप कुछ ये लोग हाँ बता रहे थे। एक्चुअली आपने जो बोला ना कि देखो कैसे हो रहा है ना, कि इसको थोड़ा ऐसे हम अगर बताते हैं ना, तो जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो जल्दी समझेंगे कि पहले आपके पास कौन सा फोन था, सादा फोन था। राइट। फिर शायद आपका आपका फोन अपग्रेड हुआ होगा, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तब आपके फोन में HD वीडियोस चल, राइट। ठीक है। राइट। अच्छा, आज के डेट में क्या आपके पास एक हेडफोन है? तो आप लोग जवाब दोगे जी हाँ, हमारे पास एक हेडफोन है। एग्री। हम हमारे प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं, हम कान में हेडफोन लगा के गाने सुनते हैं, या फिर वीडियोस देखते हैं, या फिर ट्रैवल करते हुए। अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो पढ़ते हैं अपने घर में बैठ के या फिर अपने रूम में बैठ के। राइट। तो मेरे हिसाब से बहुत रेयर, मतलब बहुत कम नंबर है वो उन स्टूडेंट्स का, जो लोग अगर फोन पे पढ़ रहे हैं तो वो इस तरीके से फोन को रखेंगे कि आवाज सीधे बाहर निकले। मोस्टली लोग क्या करते हैं, किसी टाइप का वायर वाला हेडफोन या फिर कुछ और लगा। राइट। अब जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है कि जब उसका फोन सपोर्ट कर रहा है अप टू HD, क्योंकि आज हर 5-6 हजार का भी अगर एक नॉर्मल फोन तो लोगे ऐसे तो सपोर्ट कर देता है HD राइट। तक सपोर्ट, राइट। ठीक है। राइट। तो आज की डेट में तो वो कर रहा है तो उसको HD देखना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेट कंपैरेटिवली, अगर मैं मेरा बचपन देखूं तो आज इंटरनेट बहुत सस्ता है। एग्री। मैं मोस्टली अगर कोई इंसान अगर आपके अगर पैसे देकर के आपका कोर्स ले रहा है ऑनलाइन में, क्योंकि हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, राइट, तो उसके पास इंटरनेट तो होगा ही ना, तभी तो आपके पास आ रहा है, एग्री। राइट। तो वो थोड़ा क्वालिटी भी अच्छा देखना चाहेगा। दूसरी बात, आप पढ़ा रहे हो, मान लो आप लिख रहे हो x² + y², तो दिखना तो चाहिए कि x² है कि x³ है। राइट। तीसरी बात, वो कान में फोन लगा के देख रहा, तो उसके मतलब ऑडियो क्वालिटी भी आपका अच्छा होना चाहिए। और ये सब कब आएगा? जब आप री इन्वेस्ट करोगे, जब आप चीजों को सीखोगे। राइट। पॉइंट ये है। दूसरी बात ये भी है कि आप ये समझो कि जैसे आपने कहा कि 5-6 साल पुरानी वाली बात नहीं है, तो ये तो टेक्नोलॉजी वाली बात कर दी मैंने, भी एडवांस हो रहे हो, दूसरे भी हो रहे हैं। राइट। दूसरी बात करते हैं कंपटीशन की। अब मान लो कि यहाँ पे मैं हूं एक जो बहुत ईमानदारी से एक सिस्टम फॉलो करके काम कर रहा है, राइट। राइट। राइट, राइट। और आप हो जो आप क्या कर रहे हो, जो मैंने 3 साल पहले करके छोड़ दिया, पेपर पे लिख करके स्टार्ट किया। राइट। देखो, टू गेट स्टार्टेड ये ठीक है, बट मान लो कि आप 1 साल बाद आपने 1 लाख रुपए कमा लिए XYZ तरीके से, ठीक है, अपने काम से ईमानदारी से। 1 लाख में से मुझे लगता है ना कि अगर आप सच में बड़ा विजन रखते हो तो 60,000 रुपए री इन्वेस्ट करना चाहिए काम में। मैं आपको सच्ची बताऊं आशीष जी, मैंने पैसे काफी कमाए हैं, लेकिन मेरे जो सेविंग्स होते हैं, जो हम बोले स्टॉक्स में, FD, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, गोल्ड, जो भी चीजें होती है दुनिया में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे, उसमें मैंने आज तक केवल 20% पैसा डाला है। बाकी पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट मेरा एक कैमरा है। कई बार मेरी मम्मी पापा ये कहते हैं कि अगर कल को कुछ जरूरत पड़ेगा तो कैमरा बेचेगा कि माउस बेचेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो तो पता नहीं इस सवाल का जवाब, लेकिन अगर ये मैं नहीं करता तो मैं वो 0 से कभी उस नंबर तक नहीं पहुंच पाता। एग्री। राइट, एग्री। एंड इट्स नॉट इजी। तो री इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, और दूसरी बात सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो आपने एक कैमरा ले लिया, एक पेन टैबलेट ले लिया, कल को उसमें कुछ भी गड़बड़ हो, अब किसके पास जाओगे? यू शुड हैव समवन जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि कोई ऐसा भी होना चाहिए जो बेसिक तो सिखा दे आपको। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, मान लो ये रिमोट है, ठीक है, ये एक लाइट का रिमोट है, जैसे लाइट चालू होता है बंद होता है, कोई बताने वाला अगर ये है कि ये ऑन है, ये ऑफ है, ये डिम हो जाता है, इससे बढ़ जाता है, इससे घट जाता है, फर्स्ट टाइम आपको बताने वाला कोई चाहिए ना। एग्री। उससे होता है कि टाइम बच जाता है हमारा, राइट, जो हम खुद से गलती कर करके सीखते हैं, और हमें कोई पहले बता दे कि भाई इससे बढ़ता नहीं, इससे घटता है, राइट, तो उससे हमारा वो टाइम बच जाता है। यू शुड हैव सम और अदर मेंटर इन योर लाइफ, या फिर कोई फ्रेंड
या फिर कोई एक जो जिसको वो उस चीज का जानकार, Right. सिंपल शब्द में अगर कोई Right. नहीं हो तो जिसको थोड़ा आइडिया उसके बारे में, राइट इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, या वरना बहुत मुश्किल हो जाता है जर्नी। सो या मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि आपने कंपटीशन वाली बात हो रही थी कि कंपटीशन करके कुछ, सो इट्स लाइक कि अगर आपका कंपटीशन हाई क्वालिटी में पढ़ा रहा है देन आपको हाई क्वालिटी में पढ़ाना पड़ेगा। आपको ठीक है। आपको कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब आपको ये सोचना है कि अगर आप K-12 पढ़ा रहे हो या फिर आप कंपटीशन एग्जाम के सेक्टर में हो, कुछ भी आप कर रहे हो या फिर आप कंसल्टेंसी कोचेस हैं या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं ऑनलाइन में, अगर आपका कॉम्पिटिटर कुछ कर रहा है तो उससे आप डिफरेंट क्या कर रहे हैं जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी या फिर आप ज्यादा पैसा कमाओगे। सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज के डेट में लोग मार्केटिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। दे आर लाइक क्रिएटिंग कंटेंट बना रहे हैं, कोर्स बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। आपको आज के डेट में मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना है। अब मार्केटिंग इन द सेंस कि वो फेसबुक एड, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स नहीं हो गया। आपको स्ट्रेटेजिकली ध्यान देना है, आपको अपने ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान देना है, अवेयरनेस के ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने मतलब लोग आप पे ट्रस्ट करें तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो उस चीज के ऊपर ध्यान देना। वो सारी चीजें आपको समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए। अगर आप वो नहीं कर रहे हो देन आप एक बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप ये सारी चीजें टैकल कर रहे हो तो मे भी हो सकता है कि आप आज 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 2 लाख रुपए कमा रहे हो या फिर आपने स्टार्ट किया हो, बट आप एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजीज, प्रॉपर मार्केटिंग वाली चीजें सीखते हो तो। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये समझना पड़ेगा। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस किस फनल स्ट्रेटेजी के थ्रू आपके पास आ रही है, कैसे वो परचेज करेंगे। शुभम जी, आपका जो फनल स्ट्रेटेजी है उसमें क्या है कि यूट्यूब पे लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, उनको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बेसिकली आपके एक ऑरा क्रिएट होता है जब आप बात करते हो ना। जब मैं बात करता हूँ तो आपको नेचुरली, आपने पेमेंट कर दिया मुझे मेरी सर्विसेज के बारे में, आपने बोला पेमेंट कर दिया, इट्स लाइक इंस्टेंट। तो वो एक ऑरा ही है। जब आप अच्छा काम करते हो तो वो एक ऐसा ऑरा ही क्रिएट हो जाता है कि ट्रस्ट बन जाता है, राइट। हाँ, तो वो आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा, एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा ऑनलाइन, या अगर आप ऑर्गेनिकली कर रहे हो तो। और मार्केटिंग में भी आपको इन्वेस्ट करना है। और मार्केटिंग इन द सेंस, मैं पहले बोलता हूँ फेसबुक एड, यूट्यूब एड, ये मार्केटिंग नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी टर्म है जहाँ पे आपको स्ट्रेटेजीज बना करके अपने ऑडियंस के लिए अपने तरीके से काम करना पड़ता है। सो इस चीज में भी काम कीजिए। और इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा एक फ्री स्ट्रेटेजी कॉल रहता है। अगर आप देख रहे हो वीडियोस, जितने भी ऑडियंस ये वीडियो देख रही है, एक फ्री स्ट्रेटेजी कॉल रहता है। आप उस कॉल को बुक कीजिए। उस कॉल में आपको 1 भी रुपया नहीं देना, इट्स कंप्लीटली फ्री। आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना। आप अपना ये देख सकते हो कि आपका जो बिजनेस है उसका स्ट्रेटेजी आप कैसे क्रिएट करोगे, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप तरीका रहता है। फ्री कॉल पे आइए आप और अपना स्ट्रेटेजी बनवाइए और उसके अकॉर्डिंग आप फिर काम करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा जो कंसल्टेंसी प्रोग्राम है वो आप परचेज कर सकते हो, जिसका सक्सेस रेट काफी ज्यादा अच्छा है। तो शुभम जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा आगे, आप क्या कहना है। बिल्कुल सही। हाँ। ये आप जो बोल रहे हो ये बिल्कुल सही है। आपने एक चीज बोला ना कि अगर आपको मार्केटिंग और ये सारी चीजें एक्सक्लूडिंग दैट फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, जो भी एड वगैरह चीजें, पेड एड्स को छोड़ करके हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बिना मार्केटिंग वगैरह के एक बड़ा बिजनेस नहीं 100%। मेरे को क्वेश्चन पूछना था मुझे कि एक छोटा बिजनेस बन सकता है क्या? नहीं बनेगा, राइट। इनफैक्ट एक बिजनेस ही नहीं बनेगा, राइट। एक बिजनेस फिर वही बनेगा ही सिचुएशन वाला नहीं। पॉइंट आएगा कि लग में पैसा कमा लिया, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ, आप वो रिजल्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। देखो कैसे होता है ना कि मुझे ये बहुत लेट समझ में आया। इनफैक्ट मैंने एक बुक पढ़ी थी, बुक का नाम है द ई मिथ रिविजिटेड। राइट, द ई मिथ रिविजिटेड, आप भी पढ़िएगा अगर आप नहीं मेरे पढ़ा नहीं, मैं जरूर पढ़ूंगा। कोई यहाँ देख रहा तो जरूर पढ़िएगा। तो उसमें मुझे एक बात समझ में आया कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन एंड अ बिग डिफरेंस। ठीक है, लाइन बहुत थिन है कि लोगों को समझ नहीं आता, डिफरेंस बहुत बड़ा है बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अ बिजनेस। एग्री, एग्री। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं अपने, मान लेते हैं कि मैं अपनी मेहनत से 5 लाख रुपए कमाने का हिम्मत रखता हूँ, राइट, 5 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ, राइट, 1 लाख 2 लाख रुपए मैं लोगों में बांट दे रहा हूँ बाकी चीजों पे, 2-3 लाख रुपए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने घर लेके जा रहा हूँ। राइट। नाउ अब ये जो काम है ये बिना मेरे चलेगा ही नहीं। अगर मैं 1 महीने काम नहीं करता हूँ तो शायद नील बटा शून्य हो हमारा, राइट, राइट। इस चीज को बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। या फिर मान लो धीरे धीरे एक समय के बाद 3-4 महीने में आप 0 पे आ जाओगे,
और फिर उठना बहुत मुश्किल होगा। दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दिस इज हार्श रियलिटी, बिजनेस वो दिस इज हार्श रियलिटी जो आप बता रहे हो, ये एग्जैक्टली। बोलता नहीं है, कोई बताता नहीं है आपको। अब बिजनेस में अगर आप आना हाँ चाहते हो तो आपको बोलेगा आप इतना पैसा कमा लोगे, गाड़ियां ले लोगे, ये ले लोगे, वो ले लोगे, बट दिस हाँ, इज अ हार्श रियलिटी। अगर आप मार्केटिंग टर्म में नहीं सोचते बिल्कुल हो, एज अ सही। बिजनेसमैन नहीं सोचते, तो आपका बिजनेस रुकने वाला है, आप समझ लो। और आपको ये देखना है कि हाँ हाँ, ये चीजें है ना, लोगों को समझ में आ जाती है, जो बिजनेस करते हैं ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो है, या फिर जो यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ये वो कर रहे हैं, उनको समझ में आ जाती है कि यार सेल्स मेरी कम हो रही है, उनको दिखता है सब कुछ, प्रॉपर दिखता है सब कुछ। लेकिन सब एक्शन नहीं लेते। हाँ, एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज को, हाँ चलने देते हैं, Ac- चलने देते हैं, चलने देते हैं, आ रहा है ना पैसा, आ रहा है ना पैसा, आ रहा है ना पैसा। सो यू हैव टू टेक एक्शन भाई, आपको एक्शन ac- लेना पड़ेगा, और एज ए बिजनेसमैन की तरफ सोचना पड़ेगा। और अगर आप अकेले 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो अपने टीम में और लोगों को ऐड करके, या फिर प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आप ये सोचिए एक बार। मैं वही बताने वाला था कि बिजनेस में क्या होता है ना, कि आपके बिना भी वो चलना चाहिए। तो या इसके लिए करना क्या होता है, देखो स्टार्ट तो सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ही करते हैं, मैंने भी किया था। बट आपको ना अवेयर होके देखना पड़ेगा कि हर चीज करने का एक टाइप होता है, एक तरीका होता है, उसी तरीके से हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो इसका एक तरीका है, कैमरा चालू करो, ये करो, ये करो, देयर आर स्टेप्स राइट, 100%। जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, फिर हम उस वो रिजल्ट निकल के आ जाएगा। या ठीक है। ब्रश करने का भी एक स्टेप होता है कि भाई तू ब्रश उठाओ, टूथपेस्ट लगाओ, करो। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसको स्टेप्स में आप डिवाइड करो। आपको अवेयर होना पड़ेगा अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले जोन में कि भाई कौन सी क्या क्या चीजें हैं। एक बार मैंने क्या किया, उठ करके मैंने बोला यार ये तो बहुत गलत चीज हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो मैंने एक पेपर लिया, उस पर लिखा है कि भाई क्या क्या करते हैं। मैंने बोला हम यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी कुछ कुछ कभी कभी डाल देते हैं, हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, हम पेड बैचेस बनाते हैं, हम प्रमोशन करते हैं, हम यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाते हैं, हम वीडियो एडिट करते हैं, हम ये सारी चीजें करते हैं। फिर मैंने बोला कि भाई लेट्स से एग्जांपल कर लेते हैं कि हम वीडियो एडिट करते हैं। वीडियो एडिट करने के लिए हमें वीडियो शूट करना पड़ता है, फालतू चीजों को हम कट करके हटा देते हैं, बाकी चीजों को रहने देते हैं, थोड़े वो अपर्स वापर्स लगा देते हैं, स्टिकर्स वगैरह, हो गया। राइट। तो एक जनरल चीज है जो बार बार होता है। क्रिएटिविटी बहुत मतलब कभी कभी आप करते हो कुछ अलग करना हो तो, और वो तो बंदे पे डिपेंड करता है कौन कर रहा है। राइट। बट हर चीज करने का एक वो बेस होता है, एक फाउंडेशन होता है कि ये तो करना ही करना है। एक एसओपी Right. होता है, एक सिस्टम होता है, अब प्रोसेस आपको होता है। एग्जैक्टली तो हमें वही स्टेप्स को ना नोट डाउन करना है और किसी और को दे देना है। या आपके बिहाफ पे आप वो कर रहे हैं, तो अब आप नहीं भी हो तो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं खुद अपने बच्चों को सेल्स के लिए कॉल करता था, जो भी ऐप डाउनलोड करते थे। बहुत कम बच्चे होते थे, धीरे धीरे ऐप डाउनलोड बढ़ने लगे। पहले दिन में 10 थे तो मैं कर लेता था, 20 हुए, कर लेता था, 50 भी कर लेता था। अब 100 ऐप डाउनलोड हो रहे हैं एक दिन में। नॉट इट इज नॉट पॉसिबल कि 100 कॉल अच्छे से बात करूं। एग्री। तो मैंने क्या देखा कि यार मैं तो दिन भर बात ही करते रह जाता हूँ, तो मैं बाकी काम कब करूंगा। तो मैंने क्या किया, कॉल रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया कि मैं क्या क्या बातें करता हूँ, किन सी बातों से कन्वर्जन हो रहा है, कौन सी बातों से नहीं हो रहा है। आई डिड दिस फॉर अराउंड 15-16 डेज, और उसका मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया और 2 लोगों को थमा दिया। एक इंसान 15,000 महीना ले रहा है, एक इंसान 20,000 महीना ले रहा है, और दिन में 4 घंटे बैठ करके जितने भी ऐप डाउनलोड हो रहे हैं उनको कॉल कर। राइट। अब समझे, पहले मैंने एक आदमी को ट्रेन किया, उसने जब 3 महीने काम कर लिया, उसके लिए भी वो लोड ज्यादा हो गया था, तो मैंने एक और आदमी को हायर कर लिया। ठीक है, अब उसने उसको सिखा दिया। राइट। तो अब ये कॉल वाले डिपार्टमेंट से पिछले 1 साल से मैं मुक्त हूँ। कहीं कुछ गड़बड़ होता है, कहीं मेरी नीड होती है, तब मैं उसमें आता हूँ, वरना मैं मुक्त हूँ। तो देखो कैसे मैंने अपना एक काम किसी और को दे दिया। तो इसी तरीके से हमें दूसरों को देना पड़ता है। लेकिन अगेन इसमें भी क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। और आपको Right. ये समझना पड़ेगा हायर कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो सभी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। Exactly. मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि Exactly. आप पे आउट कैसे दोगे? पे आउट कैसे, आपको लर्निंग के लिए रेडी रहना है कि कैसे आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। और अगर आप इस चीज के लिए रेडी, मतलब सीखने के लिए अगर आप रेडी हो, तो आप एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। और ऐसा मत सोचिए कि अगर आप एक सडन पॉइंट पे हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि आप बॉस है या फिर आप बहुत बड़े बन चुके हैं। आप कॉन्स्टेंटली सीखते जाइए, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है वो और आगे बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका इनकम ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा। अभी हमें लगता है कि इस पॉडकास्ट में मेन खाली सैचुरेशन पॉइंट पे हमने बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यू हैव टू, मतलब स्टार्ट, आपको अपडेट करना चाहिए, आपको इनकम री इन्वेस्ट करना चाहिए, टीम जनरेट करना चाहिए। सो इट्स लाइक दैट। एक बार फनल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं शुभम जी। आपका जो फनल प्रोसेस है पूरा एक बार डिटेल में बताइएगा, ताकि ऑडियंस समझ सके कि उस अगर कोई रेप्लिकेट करना चाहता है उस फनल प्रोसेस को, तो आप रेप्लिकेट भी कर सकते हो और कुछ चीजें अपने तरीके से ऐड कर सकते हो। मैं एक चीज यहाँ पे और बोलूंगा, सारी चीजें आप कॉपी नहीं कर सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका बिजनेस अलग है, आपकी ऑडियंस अलग है,
और आपको उस ऑडियंस के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से फनल और सारी स्ट्रेटेजीज क्रिएट करनी चाहिए। अगेन आप कॉल बुक कर सकते हो स्ट्रेटेजी अपना बनाने के लिए। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप हाई टिकट में खेल रहे हो, जहां पे आप 50,000, 60,000, 1 लाख के कोर्सेज बेच रहे हो, तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि लिंक डाल दोगे डिस्क्रिप्शन में परचेज कर लो। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको उनको उनका कांटेक्ट डिटेल्स लेना पड़ेगा, या फिर उनसे आपको कॉल करवाना पड़ेगा, उनके साथ आप कॉल, जैसे मैंने आपको बोला कि आप कॉल बुक कर लो हमारा फ्री स्ट्रेटेजी कॉल, इस तरीके से आप उनके साथ कॉल बुक करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद ही, मतलब ये फनल स्ट्रेटेजी में जाकर के ही आप हाई टिकट सेल्स कर सकते हो। लो टिकट सेल्स है, डायरेक्ट लिंक डाल दो, बिक जाएगा। अगर K-12 वगैरह कैटर कर रहे हो तो आपको छोटे सेल्स के लिए भी कॉल करना पड़ सकता है, जो आप कर रहे हो, है ना। तो आपको ये समझना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है और आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है। थोड़ा सा बैठिए, समझिए, थोड़ा सा पेन पेपर लेके चलिएगा तो आपको सारी चाहिए खुद ही खुद समझ में आने लगेगी कि, और मार्केट में कंपटीशन को एनालाइज कीजिए। बेस्ट तरीका ये है कि शुभम जी क्या कर रहे हैं, अगर ये K-12 में कैटर कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, इनकी स्ट्रेटेजी आप इनको एनालाइज कीजिए और कुछ यूएसपी वगैरह ऐड ऑन करके आप खुद बना सकते हैं अपना बिजनेस। ने जो बोला ना बिल्कुल सही बात है। एक बार मेरे एक दोस्त ने पूछा था, तो कॉन्टेक्स्ट चाहिए थोड़ा सा, हाँ मैं बिल्कुल, फनल पे हाँ आता हूँ। बताइए। मैं एक बार बहुत अर्ली 2020-21 की बात है, कोविड मतलब फिर थोड़ा शांत हुआ था, लोग घर से बाहर निकल रहे थे। मैं भी ऐसे निकला अपने एक दोस्त के साथ घूमने के लिए कि भाई चल देखते हैं कि हमारा शहर कैसा है। ठीक है, अब तो हम निकले एंड बातों बातों में उसने मुझसे बोला, भाई तू तो बड़ा यूट्यूब कर रहा है, बहुत बच्चे तुझे देखते हैं एंड ऑल। मान ले कि कल तेरा ये सब चैनल पे ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक है, हैक हो जाए चैनल, या फिर तेरा सब खत्म हो जाए, तो तू क्या करेगा? बैकअप रखा ही नहीं है। बाल बड़ा चुभने वाला था, ठीक है। दोस्त भी मतलब बचपन का था और बेस्ट फ्रेंड था, 2-3 ही दोस्त है मेरे अच्छे, तो एक था, मैंने बोला इसको क्या बोलूं। पर अपने आप ना भाई, मतलब 1-2-3 सेकंड में ऐसा लगा कि यार किसी गंदी बातें कर रहा है, और तुरंत अपने अंदर से एक जवाब निकला कि देख भाई, इसको ना मैंने बिट्स एंड पीसेस में बनाया है, ठीक है। तो कल को अगर कोई मेरा सब कुछ छीन लेगा ना, मैं दोबारा बनाऊंगा 100%। और जब दोबारा बनाऊंगा ना, तो ऐसा बनाऊंगा जिसमें कोई गलतियां नहीं होंगी पुरानी वाली। राइट, फिर वो हो जाएगा, तो इससे बेटर ही बना दूंगा फिर वो हो दोबारा। जाएगा फास्ट सक्सेस, किसको रातों रात सक्सेस मिल गई, क्योंकि आपने एग्जैक्टली, पीछे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करा हुआ है। एग्जैक्टली, 100%। अगर अभी एग्जैक्टली। हम एजुकेशन चैनल स्टार्ट करना चाहें एज अ कंसल्टेंसी एजेंसी, हमारा फोकस उसमें नहीं है। अगर हम एक एजुकेशन चैनल स्टार्ट करना चाहें तो हमारे लिए ग्रो करना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि हमने काफी लोगों के बिजनेसेस को ग्रो करा हुआ है। हमें पूरा स्ट्रेटेजी, पूरा फनल, सारी चीजें समझ में आती है, तो मैं ऐसे ग्रो हो जाएगा। बट थिंग इज दैट कि मतलब यहाँ पे बात यही है कि आपको ये फोकस करना है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ और उसको ग्रो करो, और हमारा जो बिजनेस और है उस आपने पे जो मेरे फोकस फनल करो। वाली बात की थी ना, हाँ, आपने जो मेरी फनल वाली बात की थी, मैं वो भी बताता हूँ कि मेरा फनल क्या होता है। देखो, एट द एंड क्या है कि सबको धंधा करना है, या अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, जहां पे आपके पास पैसा कस्टमर ने दे दिया, आप सर्विस देना शुरू करो। 100%। फनल समझने से पहले एक बात को दिमाग में डाल लो, एक सिंपल सा लाइन है कि अगर सामने वाला आपको पैसा दे रहा है तो आपको सर्विस देनी है। या मतलब अगर मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूँ, मुझे 10 रुपए का पानी पूरी चाहिए, आपने बोला कि 4 पानी पूरी मिलेगा भाई 10 रुपए, अब मुझे 4 पानी पूरी ईमानदारी से खिलाओ, एग्री, कस्टमर खुश हो जाएगा। एग्री। दूसरा, मैंने जो आपको बिट्स एंड पीसेस में बनाने वाली बात की थी, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आशीष जी ने एक बात बोली कि एज इट इज कॉपी करने से नहीं होगा। चलो आप मान लो कॉपी कर भी लोगे, बट आप उसको बार बार रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमेशा चैलेंजेस सेम नहीं आते। एग्री। ठीक है, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इस महीने आपका बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, मुझे क्यों समझ में आएगा, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। हर साल अगर सेम चीजें हो रही तो पैटर्न है, मुझे समझ में आ रहा है कि फेब में मेरा क्यों नहीं हो रहा बिजनेस, मार्च में, अप्रैल में क्यों ज्यादा हो रहा है। तो वो आप रेप्लिकेट करके, एक लाइन सुन करके रेप्लिकेट करके नहीं होगा, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, लर्निंग चाहिए, कोई बताने वाला चाहिए। ओके, अब मेरी फनल ऐसी होती है कि 2-3 जगह से मेरे पास फनल कहाँ से लीड्स आता है। तो लीड तो मेन हमारा यूट्यूब चैनल से, हम जो वीडियोस बनाते हैं उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें पढ़ा देते हैं। बच्चों को बोलते हैं कि भाई अगर आपको पूरा पढ़ाते हैं, ये नहीं कि इतना पढ़ा के बोला कि बाकी 40 मिनट पढ़ा के बोला कि 60 मिनट बाकी के लिए पे करो 100 मिनट के, नहीं, पूरा पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डेड है। अगर आपको सच में लाइव पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करने हैं, क्योंकि यूट्यूब पे वो बातचीत करने का फैसिलिटी है नहीं, राइट। तो अगर आपको इससे और ज्यादा वैल्यू चाहिए, और ज्यादा चीजें जो हमारी ऑफरिंग्स है जो भी, ठीक है, वो अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे जो कोर्स है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, और चीजें शुरू हो जाएंगी जैसा कि प्रॉमिस किया है।
राइट। तो स्टेप नंबर 1 ही कि हमने कोई वीडियो बनाया, कोई भी कंटेंट बनाया, इट कैन बी अ वीडियो, इट कैन बी अ पोस्ट, इट कैन बी अ शॉर्ट, इट कैन बी अ रील, इट कैन बी अ लाइव स्ट्रीम, कुछ भी है टॉप ऑफ द फनल, अलग अलग सोर्सेस। उसमें हमने बेसिकली अनाउंस किया, बताया, या फिर हमने कोई मटेरियल दे दिया, जैसे कि हमने बोला कि ये आज के क्लास का नोट्स है, ये हमारे ऐप पे है, इसको डाउनलोड कर लो, देख लो। अब जो ट्रैफिक है वहां से नीचे आया, ऐप डाउनलोड हो गया, ऐप जब डाउनलोड हुआ तो मेरे पास वेरीफाइड नंबर आ गया यूजर, ठीक है। एक तो ये होता है कि बहुत सारे लोग, अगर आप सच में अच्छा काम कर रहे हो तो खुद ही ले लेते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने लगभग 1-1.5 साल ऐसे ही किया था। हम कॉल वॉल नहीं करते थे जब तक सामने वाले का कॉल नहीं आया, फिर मैसेज नहीं आया, ठीक है। फिर हमने देखा कि नहीं यार, थोड़ा अगर बड़ा करना है तो हमें भी एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। वो कहते हैं ना कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो वो मैं बोला हमें भी एफर्ट डालना पड़ेगा। फिर हमने कॉल करना स्टार्ट किया तो बूस्ट आया। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी ने ले लिया तो वहीं पे वो खत्म हो गया, लीड क्लोज्ड, अब उसको सर्विस दो, दैट द पार्ट ऑफ सर्विस। लेकिन अगर किसी ने नहीं लिया तो उसको हम क्या करते हैं कि रीटारगेट करते हैं, कॉल करके या फिर कुछ मैसेज करके। अगर मेरा एक क्लियर मतलब ये है टिल डेट, आई डोंट नो कि ये मैं बदलूंगा नहीं शायद, अगर आपने मुझे एक बार बोल दिया ना कि शुभम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर कोर्स, मुझे नहीं चाहिए, मैंने बस XYZ पर्पस के लिए डाउनलोड किया था, एक्सप्लोर करने के लिए, नोट्स के लिए, फ्री मटेरियल के लिए, मेरी टीम या मैं आपको बिल्कुल कॉल नहीं करेंगे। हम वो परेशान करने वाला काम नहीं करते। दैट्स अ क्लियर मतलब बात बोला गया है इंसान को। अब वहां पे अगर हमने कॉल किया और किसी को इंटरेस्ट है तो वो वहां पे कन्वर्ट हो जाता है, वो हमें पे करता है और फिर सर्विस देता है। तो शुभम जी, इतना सिंपल है। मैं आपको यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा बिजनेस में आप भी ऑटोमेशन ऐड कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि आपकी भी कॉलिंग टीम है, तो आपने क्या बोला कि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो उनको आप दोबारा कॉल नहीं करते, बिकॉज आप उनको इरिटेट नहीं करना चाहते। दैट इज अ गुड थिंग। कॉलिंग में ये चीजें हैं कि आप उनको दोबारा इरिटेट मत करो, बट व्हाट यू कैन डू कि उसी ऑडियंस को आप रीटारगेट करके एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। क्योंकि आपने अगर एक ऑडियंस लाया है अपने पास, उसमें आपका एफर्ट लगा है, आपकी कॉलिंग टीम बैठी हुई है, आपको पैसे लग रहे हैं। अगर वो ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं है, प्रोवाइड देम सम वैल्यू और उसको इंटरेस्टेड बनाइए अपने प्रोडक्ट को लेकर के, ना कि उसको तंग, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको तंग करके इंटरेस्टेड बनाइए, बट देयर इज द वेज। आप व्हाट्सएप सीक्वेंस में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं, ईमेल सीक्वेंस में डाल सकते हैं। स्टूडेंट्स ईमेल्स पे अपडेटेड नहीं रहते, आप व्हाट्सएप सीक्वेंस का यूज कीजिए। व्हाट्सएप पे आप सीक्वेंस क्रिएट कीजिए, कुछ वैल्यूज दीजिए उनको फ्री में, कुछ चीजें उनको फ्री में प्रोवाइड करिए और एक सीक्वेंस में उसको ऐड कीजिए। जैसे कि आपका यूट्यूब का बना हुआ है वैसे व्हाट्सएप सीक्वेंस पे बनाइए और उससे काम कीजिए। ये मत सोचिए कि आप उनको छोड़ दें, उनको थोड़ा मतलब ट्राई कीजिए कि आप बेस्ट से बेस्ट वैल्यू रीटारगेट करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ नहीं, एक उनको वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। नहीं लेते तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, बट आप सामने से वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में दम है। अगर आपको लगता है, मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है शुभम जी कि आप मुझे अमृत दोगे तो मैं अमर हो जाऊंगा, और मैं आपको मना कर रहा हूँ कि मुझे आपसे अमृत नहीं खरीदना है, तो आप क्या करोगे? अगर एज अ हॉनेस्ट बिजनेसमैन आप ट्राई करोगे ना मुझे देने का अमृत। हाँ, सही बात है, सही बात। सो अगर आपका प्रोडक्ट अमृत है, देन यू हैव टू ट्राई कि आप अपना अमृत सामने वाले को सेल करो, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला का बेनिफिट होने वाला है। मेरा मानना ये है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉल करके उनको इरिटेट करता हूं। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉल करके इरिटेट करता हूं। हम वैल्यूज दे सकते हैं, राइट। हम कुछ उसको सोर्सेज दे सकते हैं जो उसके लिए यूजफुल हो। अगर उसका मतलब ना हाँ में बदल जाए तो आपका एक कोशिश तो करनी चाहिए। सबकी बढ़ गई ना। तो मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं जा रहा हूं, मतलब पूरा उसमें, बट मैं आपकी बात बिल्कुल मुझे समझ आ गया। आप बोल रहे हो ना, वो दिस इज समथिंग जो मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। अगेन दिस इज अ लर्निंग। तो ऐसे ही होता है जब आप किसी से बात करते हो, जब किसी से आप सीखते हो, आपके नून में कोई होता है, आपका मेंटर होता है, तो ये लर्निंग जो होती है यही काम आती है। फिर से और ऐसी छोटी छोटी, देखो वो कहते हैं, मेरी दादी कहती थी कि इंसान ना पहाड़ से नहीं टकराता है, पत्थर से टकराता है। राइट। तो ऐसे छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, वो बदलाव लाती है बहुत बड़ी। शुभम जी लेवरेज का काम करती है बहुत अच्छे से। मैं फिर प्रमोशन करूंगा अपना। मैं यही बोल क्योंकि मेरी आदत है, मतलब वो गुस्सा है पूरा, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपको अपने लाइफ में एक मेंटर चाहिए जो आपको हमेशा गाइड कर सके। अगर आप एज अ कोर्स क्रिएटर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ट्राई कीजिए एक बार। देखिए, एक बार पेमेंट करने में या फिर एक बार कनेक्ट होने में कोई ज्यादा पैसा जाता नहीं है, बट अगर आपका एक्सपीरियंस या फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे शुभम जी का बिजनेस ग्रो हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि लाइफ में आप एक छोटा सा रिस्क लेकर के, एक छोटा सा अमाउंट पे करके अगर आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है, तो आप एक छोटा सा रिस्क लीजिए। एज अ बिजनेसमैन आप रिस्क लेने की कैपेसिटी रखिए। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, अगर आप एक टीचर हैं
आप पढ़ाने में अच्छे हैं तो पढ़ाने में अच्छे बनिए, और जो मार्केटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स है उसको एटलीस्ट समझिए और सीखिए कि कैसे वो चीजें वर्क करती है। और वो आपको एज अ टीचर नहीं सोचना, अब आपको एज अ बिजनेसमैन सोचना है कि स्ट्रेटेजीज कैसे बनती है, बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है, और ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। आप दूसरे पे रिलायबल नहीं रह सकते। जैसे शुभम जी आपने बोला था वेबसाइट वाली बात, कि स्टार्टिंग में मैंने वो एक ऐड देख करके वेबसाइट किसी और से क्रिएट करवा लिया था, मतलब क्रिएट सही नहीं बात करवाया है। था, उसने पैसा ले लिया बट मेरा काम ही नहीं किया। नाउ आपको एक आइडिया है कि वेबसाइट में क्या क्या चीजें लगती है, होस्टिंग लगती है, डोमेन लगती है, तो जब भी हमारे आपने मेरे से बात करी होगी या फिर टीम से बात करी होगी तो सीधा वहां पे क्या गया होगा कि आपको ऑलरेडी एक नॉलेज है होस्टिंग एंड डोमेन की, राइट। राइट। तो आपके लिए परचेज करना या फिर हमारी सर्विस में एनरोल करना और ट्रस्ट करना थोड़ा इजी या फिर मुश्किल, पास एक्सपीरियंस की तरफ के लिए मुश्किल हो गया होगा, बट अगर आप जब मेरे से बात कर रहे होगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बंदा सच बोल रहा है या नहीं, जेन्युइन चीज सही बोल बात रहा है है। या नहीं। तो सही यू बात है, हैव, सेंस कर सकता है इंसान फिर। तो अगर आपको आप अगर आप स्ट्रेटेजी बनाना सीख गए ना अपने बिजनेस का, देन आप सामने वाले से काम करवा सकते हो। आपको सब कुछ नहीं करना, आपको वेबसाइट खुद नहीं बनाना, आपको मार्केटिंग खुद नहीं करना, आपको पीआर खुद नहीं करना, सारी चीजें खुद नहीं करनी। बहुत सारी एजेंसीज हैं, हम भी हैं मार्केट में जो ये सारी चीजें करती है। तो आपको सब कुछ खुद से नहीं करना, बट लेकिन आपके दिमाग में वो स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, वो पता रहना चाहिए कि आपको क्या क्या कब कब स्टेप लेना है, एंड आपको वो चीज सीखना चाहिए। और मतलब वो सीखना पड़ेगा ही, अगर आप मतलब बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा। सो जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? बहुत बढ़िया, मतलब मुझे जो चाहिए था, मैं तो काफ़ी परेशान किया उसने, ठीक है, कि ये चीज़ है, वो चीज़ है, मतलब मेरी एक आदत है कि जब मैं कोई काम करवाता हूँ किसी से, मैं उसको खुद भी बहुत सारी वैलिडेशन के थ्रू निकालता हूँ, हम्म तो मैं नोट करता हूँ, हम्म ठीक है, मतलब मैं व्हाइट बोर्ड लगा रखा है और मुझे मान लो कि एक छोटी सी बात थी, जैसे हम्म कि इंडिया लिखा हुआ था और आई स्मॉल था, हम्म ठीक है, तो मैं लिख के रखा था कि जब मैं कॉल बोलूंगा और जब मैं करेक्शंस के लिए बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि इंडिया का आई कैपिटल क्या है। आप समझ रहे हैं, तो राइट। मतलब मैंने काफी परेशान किया आपको भी, और इनफैक्ट पूरी टीम को बार बार मैसेज हो करके, बार बार कॉल हो करके कि हाँ ये चाहिए, हाँ। वो चाहिए। इनफैक्ट एक बार तो मैंने पूरा कलर बोला कि अब हमें ये कलर नहीं चाहिए दूसरा। राइट, तो पूरा कलर ही बदलवा दिया, फिर एक बार डिजाइन बदलवाया। काफी अच्छे से आपकी टीम ने कोऑपरेट किया और काफी हेल्पफुल थी, और काम भी कंप्लीट करके दे दिया मुझे जो चाहिए था। बट अगेन मैं वो खुद करने बैठता तो मैं पढ़ाता या फिर वेबसाइट बनाता बस। इट वाज अ राइट। वेरी गुड अब एक्सपीरियंस। हम मार्केटिंग और पीआर में आगे एंड देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके साथ मिलकर, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? अभी काम करेंगे। एंड आई थिंक ये सेशन जो लोग भी देख रहे हैं उनको भी काफी सारे इंसाइट्स मिले होंगे, बट एक चीज याद रखना कि आपको ना ईमानदार होना या पड़ेगा। आई बिलीव कि ये अगर आप आ रहे हो ना, देखो, क्योंकि जब आप पैसे कमाने की बात करते हो तो आप लोगों को इन्वॉल्व करते हो, यप ठीक है? कोई आपको जब पैसा दे रहा है ना, तो आप उसको कुछ प्रॉमिस कर रहे हो। एग्री। अब ये मत सोचना कि ऑनलाइन है तो, जैसे मेरे साथ वो हुआ था पहले वाले केस में वेबसाइट में, हम्म कि सामने वाले ने पैसे ले लिया फिर कॉल वॉल नहीं उठाया। हम्म राइट, फिर होता क्या है ना कि एक के चक्कर में बहुत सारे लोग खराब लगते हैं, पूरी दुनिया खराब लगने लगती है राइट सामने वाले की। राइट तो इसीलिए मैं आप लोगों को, अगर कोई भी इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है और उससे अगर वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, अगर ऑनलाइन मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज इस बात को समझना कि आपको ईमानदार तो होना पड़ेगा। राइट। देखो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो मुझे कहते हैं कि सर आप कोर्स का प्रमोशन कर रहे हो, आप कोर्स बेच रहे हो। फिर मेरा तो ये सिंपल सा बोलना होता है कि बेटा तू पढ़ क्यों रहा है, कहीं कुछ काम करेगा, कोई बिजनेस राइट स्टार्ट करेगा। राइट तेरे पापा, तेरे घर में रोटी चावल कैसे आ रहा है, पापा कहीं काम कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं क्या? राइट नहीं कर रहे हैं ना। राइट। इनफैक्ट जो लोग एनजीओ में भी काम करते हैं उनको भी कुछ बेसिक पे दिया जाता है। 100%। गलत कह रहा हूँ, वरना उनका घर का रोटी चावल कैसे आएगा? मेरे मम्मी पापा 100%। अगर कल को बीमार हो जाते हैं तो मैं ये दिखाऊंगा कि मेरे यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है डॉक्टर को? कोई नहीं सुनेगा। अगर पैसा लग रहा है तो लग रहा है, तो पैसा तो कमाना पड़ेगा। या आप भी किसी को दे रहे हो, आपके पास भी कहीं पे आएगा। इट इज अ इकोसिस्टम, बट उसमें आप देखो, दुनिया कैसी भी हो, आप ईमानदार बनो। एग्री अगर ईमानदार बनोगे लंबे समय तक चलोगे, ठीक है। एग्री 100% ईमानदार नहीं बनोगे तो दूसरों का भी नाम खराब करोगे और साथ ही साथ खुद भी नहीं चल पाओगे। इंसान इन्वॉल्व है तो लोग सेंस कर लेते हैं आपके। दिक्कत क्या है पता है, मार्केटिंग, ईमानदार हाँ बनो। मार्केटिंग टर्म में क्या होता है, सब कुछ आपको नंबर्स में दिखता है कि 300 सेल आ गई, एग्जैक्टली 400 सेल्स आ गई, ये आपको सब कुछ हाँ, नंबर में दिख रहा है। बट आप ये समझिए कि कोई भी यार इंसान, ह्यूमंस आर हाँ इन्वॉल्व। वहां पे वो 300-400 सेल्स नहीं है, वो 300-400 लोग इन्वॉल्व है। तो लोग हाँ, हैं, तो अगर अगर लोग वो हैं। आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसने 50 बार सोचा होगा, या फिर पैसे, मतलब हो सकता है कि उसकी एक मेहनत की कमाई होगी। सो आपको पैसे लेने में जितना खुशी नहीं मिला होगा ना, अगर वो पैसा उनका गवता है तो उससे ज्यादा दर्द उनको होने वाला है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, और ये चीज को राइट। समझिए। और इस मतलब ये चीज अगर आप सोच के बिजनेस क्रिएट करते हो
तो होगा ये कि आपके पास रेफरेंसेस भी अच्छे आने वाले हैं, आपका बिजनेस अल्टीमेटली ग्रो ही होने वाला है। और मैंने बोला ऑरा वाली बात कि जब आप बात करते हो तो आपके ऑरा में वो दिख जाता है कि आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे पता हो। चल जाता हाँ, है, तो वो बिल्कुल ऑरा सही में बात, बिल्कुल पता चल जाता है। हाँ एक ऐसा ऑरा ही क्रिएट हो जाएगा कि लोग आपको मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि लोग इतना जल्दी मेरे पे ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं या फिर मेरी इतनी कन्वर्जन रेट क्यों बढ़ रही है। मैं मार्केटिंग से थोड़ा बाहर जा करके बता रहा हूँ, बट इट्स अ रियलिटी कि हमने भी बहुत बहुत बार एक्सपीरियंस किया कि क्लाइंट ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, उन्होंने हमारी टीम को कांटेक्ट करा या फिर मुझे कांटेक्ट करा, वो इंस्टेंट परचेज करते हैं। व्हाई? क्योंकि वो एक ऑरा क्रिएटेड है, उनको पता चल जाता है कि हाँ बंदा जेन्युइन बिल्कुल बोल रहा है या फिर उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको सही लगता है। सो यू हैव टू बी जेन्युइन और आपको जेन्युइन काम करके देना है, एक अच्छा एक्सपीरियंस मार्केट में क्रिएट करना है। रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा, बिजनेस जब रिलेशनशिप चलेगा तभी बिजनेस चलेगा, वरना फिर नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो इससे एक लास्ट बात बताता हूँ मैं, ठीक है, कि मेरे पास ऐसा कई बार हुआ है ना कि कोई स्टूडेंट मेरे पास आया जिसको ट्रस्ट नहीं था, ठीक है, जिसका ऑलरेडी कहते हैं ना कि किसी ने तो बेवकूफ बना रखा है, राइट राइट कि कोई भी XYZ इंसान ने बना रखा है, तो उसको ट्रस्ट नहीं था, बट स्टिल दे वर रेडी टू टेक द रिस्क, या ठीक है, जस्ट क्योंकि उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा, उनको बहुत अच्छा लगा, उनको वो फील आया कि ये इंसान जेन्युइन है, शायद किसी बात पे या कहीं पे, जैसे आपने अगर ये लंबा 50 मिनट से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको भी मेजोरिटी मान लेते हैं 100 लोग इसको देख रहे हैं एग्जांपल के लिए एक साथ बैठ करके इन अ रूम, तो शायद 10 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग पॉइंट पे किसी बात से कनेक्ट किया हो, 100%, वहाँ पे उनके दिमाग की 100%, बत्ती जल के ये बात तो बोली सही यही है, कर रहा है, राइट ठीक है, राइट वो कोई भी बात हो सकती है। तो शायद ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पहले किसी ने बेवकूफ बना दिया, पैसा ले लिया, सर्विस नहीं दिया, या फिर सर्विस दिया उस क्वालिटी का नहीं दिया, वो भी बेवकूफ बनाना होता है कि जो आप प्रॉमिस कर रहे हो आप नहीं दे रहे हो, एप्पल बोल करके बनाना दे रहे हो यार, कैसे चलेगा, बात है। राइट? तो ये भी गलत है। तो उन लोगों ने रिस्क लिया और एक एक बच्चे ने, मान लो एक बच्चा मेरे पास आया 10,000 रुपए दे करके, मेरा जो कोर्स है वो बाकी कॉम्पिटिटर से थोड़ा महंगा है, ठीक है, क्योंकि मैं अपने सर्विस को मैं बोलता हूँ कि भाई जो है उससे ज्यादा ही दूंगा, कम नहीं दूंगा, राइट ठीक है। तो मैं बोलता हूँ भाई ये प्राइस है, आपको कंफर्टेबल लगता है तो ठीक, क्योंकि भाई मुझे पता है ना, मुझे टीचर्स को 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए बांटना है हर महीने, मैं कहाँ से लाऊंगा? 100%, राइट, सही बात है ना। अच्छे टीचर्स अगर मैं ला करके बच्चों को पढ़वा रहा हूँ, मैं खुद अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो डेफिनेटली पैसा तो चाहिए होगा ना। 100%, टीचर्स थोड़ी ऐसे मेरी उम्मीद लेके जाते हैं, राइट, होप लेके तो नहीं जाते हैं, उनको पैसा चाहिए। राइट तो मान लो कि एक बच्चा आया 10,000 रुपए दिया, उसने 1-2 महीने एक्सपीरियंस किया, बाद में उसकी बुआ का बेटा, उसके दोस्त, उसका पूरा क्लास, एक बच्चा 20-20 25-25 बच्चे को एडमिशन करवा दिया। सर ये मेरा दोस्त है, ये भी करना चाहता है, सर ये मेरा भाई है, ये भी करना चाहता है, सर ये मेरा जूनियर है, ये भी ज्वाइन करना चाहता है। मतलब मान लो एक बच्चे ने 10,000 रुपए दिया और उसने मान लो ज्यादा नहीं 10 ही बच्चों को ज्वाइन करा दिया, और ये आपका बिना मार्केटिंग कॉस्ट का हो रहा है, ये आपका बिना मार्केटिंग कॉस्ट का हो रहा है, कुछ भी आपको एड्स नहीं नहीं हुआ, लगाना, कुछ नहीं कुछ लगाना। भी नहीं हुआ, राइट। बट क्या हुआ यहाँ पे, हमारा जो सर्विस था वो ईमानदार, राइट हमने ईमानदारी से जो प्रॉमिस किया था वो दिया है, उससे ज्यादा ही दिया इनफैक्ट, राइट राइट। 100%, तो आप बेवकूफ बना लोगे 10 लोगों को बना लोगे, लेकिन अगर आप एक इंसान को अच्छे से काम कर दोगे तो ना, 10 और इंसान वो लेके सही आएगा। बंदा मिल गया ना, तो आपको 10 इंसान लेके I आएगा, agree. और फिर ऐसे वो जो 10 को लेके आएगा वो भी उसी कैटेगरी के होंगे। तो ऐसे क्या होता है ना, वो कहते हैं ना कि चीजें फैलने लगती है, कंपाउंड right? वाला इफेक्ट हो तो जाता है, अच्छा फिर कंपाउंड इफेक्ट आपको हाँ, दिखने जो को भी मिलता है। मतलब कंपाउंडिंग हो जाएगा, या फिर सिंपल, मेरा तो इतना ही बोला है, इतना टेक्निकल टर्म में घुसो ही मत। आम बोला है तो आम 2 लोगों को, Agree. ठीक है, चिक्कू मत दो फिर, ठीक है, जो बोला है वो 2 कम से कम ईमानदारी या से। तो चिक्कू बोल और के ही बेचो फिर। वही है ना कि और चिक्कू वाले price एग्जैक्टली। और देखो एक और चीज है कि जैसे हम अभी मेरे नीश की बात कर रहे हैं, मेरी जैसे मेरे रिलेटेड जो ऑडियंस देखेगी, मान लो आपने एक बैच स्टार्ट किया और उस बैच में मान लो 10 बच्चे आ गए, आपका टारगेट था 100, बैच को बंद मत करना, राइट बच्चों को पढ़ाना। इफ यू हैव स्टार्टेड समथिंग, उसको जहां तक उसका डेडलाइन है उस पर खत्म करो। एग्री, इसी भले पे ही अगर आप मान लॉस लो में कि जाओ, अगर आप मान भले ही लेते आप हैं लॉस कि में जाओ, बट उसको फिनिश करो। हाँ, somewhere you will make that, right? You are going to adjust that, but don't do that कि हाँ प्रॉमिस किया उसको कंप्लीट नहीं किया। तो कुछ चीज सीखते हो तो पूरा सीखो। क्या होता है आजकल लोग कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है, बट कंप्लीट नहीं करते हैं। तो कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर ब्लेम करके क्या फायदा? तो कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपको सीखने को मिलेगा, राइट? अगर पूरा नहीं करोगे तो सब कुछ सीख नहीं पाओगे। जो बोल रहे हो वो भी पूरा करो, मतलब इसको एक हैबिट बनाओ कि मैं जो करता हूँ, शुरू करता हूँ तो उसको एंड भी करता हूँ, राइट? तो ये इसको एक हैबिट बनाओ, मेरा ये बोलना है। और ईमानदार रहो, दैट्स द। बाकी पूरा नहीं समझ में आया होगा चलेगा, ईमानदार रहो, ठीक है, ईमानदार रहो, जो बोला करो। हाँ, लास्ट में आपने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दिया सभी लोगों को। तो जितने भी कोर्स क्रिएटर, कोचेस और कंसल्टेंट्स वीडियो को देखे थे, इस पॉडकास्ट को देखे थे, तो होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और हमने ट्राई करा है अपने साइड से सारी स्ट्रेटेजीज और सारी चीजें बताने की, जो हार्श रियलिटी है, जो चीजें सच है, वो आपके सामने लाई है।
ऐसा कुछ भी हमने छुपाने उपाने की कोशिश नहीं करा है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में बहुत लोग बोलते हैं टॉप सीक्रेट टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट नाम का कुछ भी चीज नहीं होता। आप अपने कंपटीशन को एनालाइज कीजिएगा, आपको टॉप सीक्रेट सब कुछ समझ में आ जाएगा, बाहर से ही समझ में आ जाएगा। उनका फनल आप बाहर से ही समझ सकते सही हो। बात है। सो ये टॉप सीक्रेट के नाम पे बिल्कुल आप सही बात है। कहीं भी जाइए मत, ये पावर वर्ड्स है। और समझिए, अगर आपको बिजनेस क्रिएट करना है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको ट्राई मारना पड़ेगा, आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा। और अगर आपको हमारा सपोर्ट चाहिए तो आप बिल्कुल। हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच शुभम जी। थैंक यू आशीष जी। हाँ, अच्छा लगा मुझे बता करके, अपना नॉलेज शेयर करके। कहते हैं नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। थैंक यू सो एग्री। मच एवरीवन। होप आप डेफिनेटली इसको यूज करिए। होप आपको अच्छा लगा होगा पॉडकास्ट में आकर के। थैंक यू। बिल्कुल, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।